नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा का। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के कैसे विवाद उठ चुका है, साथ ही साथ भाजपा सरकार पर ओबीसी के हक पर डाका डालने का आरोप क्यों लग रहा है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। क्या ये ओबीसी के रिजर्वेशन से छेड़छाड़ अभी होने लगी है या पहले से ये जारी है, तो सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज विपक्ष में बैठे कांग्रेस के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि भाजपा राज में ओबीसी के हक पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं जिनमें ओबीसी आरक्षण 21% ना होकर के बहुत ही कम दिया गया है। किसी भर्ती में 5% ओबीसी आरक्षण है, किसी में 10%, तो किसी में 15%। हाल ही में हमने कई भर्तियों में ऐसा होता हुआ देखा, चाहे पटवारी भर्ती हो, इसके अलावा वीडियो भर्ती हो, या फिर पहले की जो भी भर्तियां हुई है उन सब में ओबीसी की सीटें 21% ना होकर के कम करके दी जा रही है। जो पदों का वर्गीकरण है उसमें ये सारी चीजें पकड़ में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसमें आप देख सकते हैं कि 8,827 टोटल वैकेंसी है, जिनमें ओबीसी की जो टोटल सीट है वो आप देख सकते हैं लगभग 1300 के आसपास है, जबकि जो सीटें हैं वो बढ़ करके लगभग 1700 के आसपास होनी चाहिए थी। 475 सीटें वर्गीकरण में ओबीसी की कम है। दोस्तों, न केवल ओबीसी की सीटें कम की जा रही है हर एक भर्ती में, बल्कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उनकी सीटें जो है वो इस भर्ती में तो देखें तो अपेक्षाकृत 10% ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियों में हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें ओबीसी से ज्यादा आती है। जहां ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, उनकी सीटें 21% आरक्षण के हिसाब से आती है। और ओबीसी को जहां 21% आरक्षण का प्रावधान है, उन्हें 10% या इससे भी कम सीटें अलॉट की जाती है। तो ये घालमेल कैसे हो रहा है? और केवल एक भर्ती में नहीं है, पिछले लगभग 10-15 सालों से कंटिन्यू अगर देखा जाए या उससे भी पहले देखा जाए तो लगभग हर भर्ती में यही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, इसमें 53,000 वैकेंसीज है टोटल। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं जिसमें 18,000 पद दिए गए हैं, लेकिन 17,000 पद होने चाहिए। लगभग 890 पद जो है अनरिजर्व कैटेगरी में एक्स्ट्रा रखे गए। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, उनके पद 5,000 दिए हैं, जबकि 4700 होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के 266 पद अधिक दिए गए। वहीं ओबीसी को 21% आरक्षण के हिसाब से जो पद 9275 दिए गए हैं, जो कि 9989 होने चाहिए थे, -714 पद। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के 661 पद कम है, एसटी के 68 पद कम है, एमबीसी के 40 पद है। सभी रिजर्व कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके सभी के पद कम किए गए हैं। ये न केवल फोर्थ ग्रेड में है दोस्तों, इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे पटवारी 2021 में हुई है, वीडियो हुई है 2021 में, और अन्य जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्तियां की गई है या आरपीएससी के द्वारा जो भर्तियां की गई है, उन सभी भर्तियों में पिछले लगभग 10 सालों से कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं। साल 2014-15 से ही ये चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, जब से ये पदों का वर्गीकरण सामने आने लगा है। इसमें आप देख सकते हो कि लगभग हर भर्ती में, एलडीसी 2018 की भर्ती हो उसमें भी हजारों पद ओबीसी के कम किए गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नई नई भर्तियां आ रही है उनमें भी पद कम किए जा रहे हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का जो प्रतिशत है वो 12.5 से बढ़ाकर 15% फोर्थ ग्रेड में कर दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी ओबीसी आरक्षण पे पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग में ही है, और 15% किया जाता है तो इसमें सामान्य ओबीसी का भी नुकसान है। तो लगभग 170 सीटें बताई जा रही है कि इसमें भी कम हुई है। ये तो कुछ एक भर्तियों का डेटा हमने आपके सामने रखा है। इससे पहले साल 2015 की जितनी भी भर्तियां हुई और उसके बाद में
वसुंधरा सरकार में 2018 तक जितनी भी भर्तियां हुई, आरएस से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी भी भर्तियां हुई उसमें ओबीसी आरक्षण जो है उसके साथ छेड़छाड़ की गई। 21% की बजाय किसी भर्ती में 5% सीटें थी, किसी भर्ती में 10%, किसी में 15%। सूचना सहायक भर्ती में भी आपने देखा था कि ओबीसी की जो सीटें हैं वो कम कर दी गई थी। 7% आरक्षण था, 7% सीटें ही सूचना सहायक में ओबीसी को मिली थी, लगभग 7% के आसपास, अभी जो 2023 में भर्ती हुई। इसके बाद में दोस्तों जो अशोक गहलोत सरकार आई 2018 में, तो उसमें तो न केवल पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार भी सामने आया, बल्कि उन 5 सालों में भी जितनी भी भर्तियां आई 2023 तक, उन सभी भर्तियों में चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लेवल 1, लेवल 2, जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण किसी भी भर्ती में 21% नहीं हुआ, सब में पद कम ही थे। अब जो नई भर्तियां आ रही है एलडीसी की, और 2026 में जो 1 लाख पदों की बात की जा रही है, तो इन सभी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण जो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। 21% की बजाय किसी भर्ती में 10% आरक्षण है, किसी में 10% से कम है, किसी में 15% है। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है फोर्थ ग्रेड का, जिसमें कि 700 से लेके 800-900 पद कम किए गए हैं ओबीसी वर्ग के। वहीं जो एलडीसी भर्ती आई है, आज नोटिफिकेशन आया है, इसमें भी 475 पद ओबीसी वर्ग के अलग अलग ये जो वर्गीकरण किया गया है, उन सब में मिलाकर के देखा जाए तो 500 से 600 पद कम ओबीसी के किए गए हैं। और केवल ओबीसी ही नहीं, ओबीसी का तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस के अलावा उन सभी के पद कम करके ही दिए जा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन दोस्तों बहुत पहले हमने स्पष्ट कर दिया था, हमारे कई वीडियोस के माध्यम से 2018 की भर्तियों में भी किया था, कि लगभग पिछले 15-20 साल में हो ये रहा है कि जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, वो धीरे धीरे जो है ओबीसी के कैंडिडेट जो है वो आना शुरू हुए। पहले तो भ्रष्टाचार होता था भर्तियों, जिसके चलते ये होता था कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलग अलग स्टेज में अलग अलग भ्रष्टाचार के तरीकों से बाहर कर दिया जाता था। तो हमने देखा कि जिन भर्तियों में इंटरव्यू का प्रोसेस होता था उनमें तो पूरी तरीके से भेदभाव होता ही था, और इंटरव्यू तक अगर कोई मेहनत करके पहुंच भी जाता था तो आगे उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से बाहर हो जाता था। अब दोस्तों सबसे बड़ा रीजन जो ये वर्गीकरण में डिफरेंस देखने को मिल रहा है आरक्षण का, वो इस कारण से होता है, रोस्टर का जो नियम है, रोस्टर पंजिका जो है, खास तौर पर अगर बात करें राजस्थान की, तो इसमें होता ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो, एससी एसटी हो, अगर ये कैंडिडेट मेरिट के अनुसार अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड जो किसी एक वर्ग की नहीं है, जो ओपन सीट्स हैं, उन ओपन सीट्स पर सेलेक्ट होता है मेरिट के आधार पर, ज्यादा अंक ला करके, जो जनरल मेरिट है उससे ज्यादा अंक ला करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट होता है। उसकी नियुक्ति होने के बाद जब रोस्टर पंजिका अपडेट की जाती है, जिसमें अलग अलग नियम होते हैं रोस्टर के भी, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर होता है, 100 पॉइंट रोस्टर होता है, इस तरीके से 200 पॉइंट रोस्टर होता है। तो ये सिस्टम लागू होते हैं, लेकिन जो नियम है वो तो सही है, लेकिन उनको लागू करने का जो तरीका है उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें खामियां है। उसमें होता ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है, नियुक्ति पाई है, उनको ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ना मानते हुए जब रोस्टर पंजिका अपडेट की जाती है तो उन्हें अपनी ही कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। अब ओबीसी का जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है, जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है मेरिट के आधार पर, उसको ओबीसी में काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से जो ओबीसी के पद हैं वो एक्स्ट्रा गिने जाते हैं। यानी जो ओपन में है कैंडिडेट उसको ओबीसी में गिन लिया, ओबीसी में, तो उससे ओबीसी की एक सीट आने वाली भर्ती में कम हो गई।
तो इसी तरीके से होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ओपन कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ है मेरिट के आधार पर, उसको उसी की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। और जब नया वर्गीकरण आता है पदों का, तो उसमें ओबीसी के पद या रिजर्व कैटेगरी के पद ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जिन लोगों की नियुक्तियां हो रखी है ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को, और जो ओपन कैटेगरी से सामान्य कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं मेरिट के आधार पर, उनको भी काउंट कर लिया, तो ओबीसी की जो सीटें वो ऑटोमेटिक फील्ड बताता है रोस्टर की पंजिका में। तो उसी के हिसाब से ये वर्गीकरण हो रहा है। और इसमें भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है। जो भ्रष्टाचार पहले इंटरव्यू के माध्यम से या अन्य तरीकों से होता था, वो अभी भी जो है रोस्टर पंजिका में अपडेशन को लेकर के हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा, हाल ही में जो ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आए हैं। एक निर्णय जो पक्ष में आया था, वो निर्णय पक्ष में आने के बावजूद भी उसका कोई असर नहीं है कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन ले सकता है। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती थी, जिसमें रिजर्व कैटेगरीज की कट ऑफ जनरल अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा गई थी। जहां ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 196 थी, ओबीसी की कट ऑफ 230 गई थी, जिसकी वजह से ओबीसी के या रिजर्व कैटेगरी के कई कैंडिडेट टाइपिंग एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है, इन कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से अधिक नहीं हो सकती है। तो दूसरी तरफ ये निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में निर्णय दे दिया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, यानी ओबीसी का कैंडिडेट है, वो अगर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, अगर 2-3 स्टेज में कोई भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का फायदा लिया है, तो उसे फिर ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट होने का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके मार्क्स कितने ही ज्यादा हो। तो उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि अगर कैंडिडेट ने फीस में छूट ले ली, तो वो आगे रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले सकता या ओपन कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकता, भले ही वो मेरिट में कितना ही ऊपर हो, उसे ओबीसी में मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाती है। और किसी ने अगर एज में लाभ लिया है, तो उसको भी फिर जो है ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, भले ही वो मेरिट में कितने टॉपर क्यों ना रहा हो। तो इसकी वजह से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का नुकसान होता है। ना तो उनको प्रॉपर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, और ना ही मेरिट का उन्हें कुछ फायदा हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय में ये भी कहा गया है कि अगर भर्ती की किसी एक स्टेज में भी रिजर्वेशन का लाभ लिया है, तो दूसरी स्टेज में उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये राजस्थान, यूपी और लगभग सभी राज्यों में इस तरीके का एक तरीके से भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं कि हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि भर्ती प्रक्रिया में एक स्टेज में रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, तो दूसरी स्टेज में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब पहली स्टेज के जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है फाइनल मेरिट में। तो एक तरीके से अगर प्री में लाभ भी मिला है रिजर्वेशन कोटे का, तो उसके लाभ से केवल वो चयन की प्रक्रिया में आ गया है, फाइनल मेरिट में तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इस वजह से भी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का नुकसान होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। ऐसा ही जो है यूपीएससी के मामले में भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, खास तौर पर जो ओबीसी है, उनको रिजर्वेशन तो 21% का दावा किया गया है, प्रावधान किया गया है, लेकिन आज तक जब से रिजर्व कैटेगरी में आया है ओबीसी 1992 से लेकर के 92-93 से लेकर के अभी तक 21% आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिला है। और बहुत सारी भर्तियों में तो भ्रष्टाचार करके जो ओपन कैटेगरी की सीटें होती हैं, उनमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लिया ही नहीं जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो 50% पहले ओपन कैटेगरी की सीटें होती थी, वो सारी की सारी एक तरफा ही चली जाती थी। और वहीं इसी जो नियम का फायदा उठा करके ये सारी चीजें की जा रही है। अब यही है कि ओबीसी को 21% आरक्षण का अगर प्रावधान है, तो वो किस तरीके से मिलेगा। एक तो रोस्टर का जो नियम है, और रोस्टर की जो
पंजिका है उसको सही से अपडेशन कराया जाना चाहिए, वर्गीकरण सही तरीके से होना चाहिए ताकि अब कम से कम जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें 21% आरक्षण कम से कम ओबीसी को मिले। वहीं ओबीसी जो है आबादी के अनुसार अगर देखा जाए तो जो मंडल आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 52 से 54% ओबीसी की जनसंख्या है। और अन्य जो सोर्सेज है हालांकि कोई अभी तक इस तरह की जनगणना नहीं हुई है, तो उनको अगर माने तो 60 से 65% आबादी ओबीसी की है। तो उसके हिसाब से अगर 60% रिजर्वेशन दिया जाए टोटल रिजर्वेशन का, तो ओबीसी की सीटें काफी ज्यादा होगी और 30% के आसपास रिजर्वेशन में से ओबीसी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो जो माना गया है उसी के अकॉर्डिंग केंद्र में 27% और राज्य में 21% भी सही तरीके से लागू नहीं हो रहा, तो वो चीजें दूर की हैं। अगर 27% रिजर्वेशन भी दिया जाए तो बहुत ओबीसी के कैंडिडेट्स को लाभ हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, एक तरफ कहना ये भी जायज है कि ओबीसी आरक्षण के लिए कई वर्षों के लिए मंडल आयोग 1980 में बना, उससे पहले कई वर्षों तक ओबीसी आरक्षण की मांग उठी, मंडल आयोग बना, रिपोर्ट्स आई, उसके बाद जाकर के ओबीसी को 20 वर्षों के बाद में आरक्षण मिला, सारी आंदोलन के बाद में। जबकि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसके लिए कभी कोई आंदोलन हुआ ही नहीं, एक आदेश के द्वारा बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी संघर्ष के एकदम से 10% बिना किसी जांच आयोग के, बिना किसी रिपोर्ट के सीधा 10% आरक्षण दे दिया गया कुछ ही दिनों के अंदर कानून बना करके। और ये जो 10% रिजर्वेशन है ये भी जो दिया जा रहा है वो कुल सीटों पर दिया जा रहा है। जो भी भर्तियां आ रही है उनमें कुल सीटों पर 10% आरक्षण दिया जाता है, जबकि ओबीसी और अन्य वर्गों को जो रिजर्वेशन है उसके परसेंटेज के आधार पर दिया जाता है। यानी कि ओबीसी की आबादी 54% है, तो उनको रिजर्व जो 50% रिजर्वेशन था उसका 54% करें तो 27% रिजर्वेशन होता है केंद्र के रूल के हिसाब से। उसी रूल के हिसाब से अगर ईडब्ल्यू को दिया जाता तो 50% के हिसाब से तो दिया जाता इनको 5% आरक्षण। अगर पूरी आबादी को ईडब्ल्यू मान लिया जाए, अगर पूरी जो जनरल कैटेगरी है उसको ही ईडब्ल्यू मान लिया जाए, जिनकी आबादी अगर देखा जाए आबादी के अनुसार 10 से 15% आबादी है, पूरी आबादी को ही अगर ईडब्ल्यू में काउंट कर लिया जाए अपर कास्ट कैटेगरी को, तो भी 50% से बढ़कर के 60% आरक्षण हो गया ईडब्ल्यू आरक्षण के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल 6% आरक्षण बनता है अगर पूरी जो 10 से 15% आबादी है अपर कास्ट की उन सभी को आरक्षण दे दिया जाए उनकी आबादी के अनुपात में, तो भी 6% आरक्षण होता है। 60% का 10% भी करें तो 6% आरक्षण होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी जो गरीब है वो इन 10% का कितना हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% का 10% या 20% भी मान सकते हो, या एक तिहाई आबादी भी अगर गरीब है, अपर कास्ट की एक तिहाई आबादी को भी अगर गरीब मान लिया जाए तो भी 30% के हिसाब से अगर एक एक तिहाई के हिसाब से 15% को भी देखा जाए तो 5% कैंडिडेट्स जो होते हैं, यानी 15 के भी 5, एक तिहाई अगर निकाले जाए टोटल 15% आबादी में से एक तिहाई कैंडिडेट्स को भी माना जाए तो 5% ऐसी आबादी होगी जिनको रिजर्वेशन का लाभ की आवश्यकता है ईडब्ल्यूएस में, और वो निकल के आता फिर 3% और भी कम हो जाता। लेकिन पूरी अपर कास्ट जनरल कैटेगरी को भी अगर उनकी पूरी आबादी के तहत आरक्षण दिया जाए तो वो 6% है। लेकिन ये जो 10% आरक्षण है ये सभी जो सीटें होती है, टोटल जो सीटें हैं उसका 10% दिया जाता है, जिससे कि उनकी आबादी के अनुपात में लगभग उनकी आबादी के अनुपात के बराबर दिया जा रहा है, या यूं कहे रिजर्वेशन जितना मिलना चाहिए उसका दुगुना दिया जा रहा है। तो ये ईडब्ल्यूएस में खामियां हैं जिसकी ओर विवाद चल रहा है। और ओबीसी में जो है सीटें इसीलिए कम हो रही है क्योंकि उनको 21% नहीं दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की सीटें ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि उनको टोटल सीट का 10% दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जो भर्तियों में तो 10% से भी ज्यादा 21%, 20% तक
ईडब्ल्यूएस की सीटें आ रही है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है, रोस्टर जो अपडेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, उसी के चलते सारी खामियां आ रही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।